जोशीमठ में जो दरारें आई हैं और जिन घरों को अनसेफ डिक्लेयर किया गया है, वहां से किस तरह से लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से लोगों को सहयोग दे रहा है, और जो घर बहुत खतरे की जद में आ गए उनको किस तरह से डिमोलिश किया जाएगा, आगे की प्लानिंग क्या है, इस पे बात करने के लिए मेरे साथ हिमांशु खुर्राना जो चमोली के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है। हिमांशु जी, सबसे पहली बात यह है कि अभी तक जो लोग जिनके घर बहुत खतरे में हैं, जिनको आपने रेड जोन डिक्लेयर किया है, लगभग सारे लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया, उनको सेफ जगह पहुंचा दिया गया है। देखिए, हमने कुछ अनसेफ एरियाज़ डिक्लेयर किए हैं और 4 वार्ड्स में। एंड जो स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो बहुत ही जर्जर हालत में हैं एंड किसी इमरजेंसी के केस में अगर कोलैप्स भी कर सकते हैं, उन सभी घरों से लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया है। फिर उनके एक विसिनिटी में कुछ घर हैं जो अगर मेजर स्लाइड में अगर धंस जाता है तो उसके साथ वाले स्ट्रक्चर पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। उन घरों से भी ऑलमोस्ट सभी लोग इवैक्यूएट हो गए हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स में भी बचे हैं, वो वर्क हमारा कल तक कंप्लीट हो जाएगा। एंड अभी तक हमने 131 फैमिलीज़ को हमने शिफ्ट किया है रिलेटिवली सेफ़र एरियाज़ में। एंड सभी हम फैमिलीज़ को कोई भी जो उनको सपोर्ट चाहिए, बिकॉज एक चैलेंजिंग प्रोसेस है किसी भी व्यक्ति के लिए अपना घर छोड़कर किसी होटल में या किसी धर्मशाला में या गुरुद्वारे में जाकर रहना। तो जो भी उनको रिलीफ सपोर्ट चाहिए तो हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं उनको मदद करने की। आपने कितनी टीम डिप्लॉय की है इन सब के लिए? बिकॉज क्या है, मैं देख रहा था ठंड अब बढ़ रही है, तो क्लोथिंग है, फूडिंग है, बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी तबीयत है, मेडिसिन है, इस सब के लिए। देखिए, एक तो हमने सेक्टर वाइज टीम्स तो कॉन्स्टिट्यूट करी ही हैं, बट क्योंकि और हर वार्ड में सेक्टर ऑफिसर्स हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन के लिए जो हमारे नगर पालिका के वार्ड मेंबर्स हैं उनको भी हमने इंक्लूड किया है। और क्योंकि कुछ वार्ड्स में ये सिचुएशन ज़्यादा थोड़ी डिफ़िकल्ट है, तो हमने उन वार्ड्स में डबल टीम्स डिप्लॉय करी हैं। फिर जो हमारे रिलीफ कैंप्स हैं वहाँ लगातार हमारे हेल्थ की टीम है, साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं, वो लोगों की काउंसलिंग कर रहे हैं। किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है तो इमिजिएटली हम असिस्ट कर रहे हैं। फिर फूड सिविल सप्लाईज़ के लिए एक कॉमन किचन्स हमारे नगर पालिका में चल रहे हैं। कोई भी वहाँ पर आके किसी भी टाइम पर भी वहाँ पर खाने का सेवन कर सकता है। और साथ ही साथ हम ड्राई राशन किट्स भी दे रहे हैं। जैसे आपने ठंड की बात करी, ठंड को लेते हुए हीटर्स एंड थर्मल इनरवेयर और कंबल एंड ये सभी व्यवस्था हम अपने स्तर से कर रहे हैं। एंड अगर हम हमारे ऑफिसर्स लगातार इन कैंप्स को और इन एरियाज़ को विजिट भी कर रहे हैं कि अगर कहीं पर भी कोई भी अगर शॉर्टकमिंग हमें दिख रही है तो हम इमिजिएटली उसका हम रिड्रेसल करें। 2 होटल को डिमोलिश करने के लिए सीबीआरआई टीम के साथ आपने उसका पूरा आकलन कर लिया है, लेकिन लोगों में थोड़ा नाराज़गी है, उनका प्रोटेस्ट है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं, खासकर नीचे के लोगों से। जब मैं कल बात कर रहा था कि उनको बड़ा थ्रेट है, तो क्या आप इन स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं, कोई बीच का रास्ता निकाल रहे हैं? देखिए, सीबीआरआई की टीम ने इन 2 होटल्स को अभी अनसेफ डिक्लेयर किया है एंड दे हैव डिक्लेयर्ड इट एज फिट फॉर डिमोलिशन। तो हमने उसी को लेते हुए हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ऑर्डर्स इशू किए हैं। बट क्योंकि देखिए, लोगों के होटल्स हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, किसी की संपत्ति है, किसी के कोई घर है, तो उनको उस पहलू को लेते हुए हम सभी लोगों से बात कर रहे हैं। एंड कि एक कॉन्फिडेंस उसमें सबको लेते हुए और समझते हुए कि अल्टीमेटली जो आसपास के लोग हैं, जो नीचे सिंगधार जो क्षेत्र है उसके लोग हैं, उनकी लाइफ को रिस्क है अगर इस तरह की कोई बड़ी बिल्डिंग कभी फ्यूचर में एक मेजर स्लाइड में अगर कोलैप्स करती है। तो उस पहलू को लेते हुए हम सबसे बात कर रहे हैं और उसी के अनुसार इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। कॉम्पनसेशन को लेके कुछ शासन से बात हुई है कि कितना समय लग सकता है? क्योंकि लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, आप उनके घर को इवैक्यूएट कर रहे हैं, उनको हटा रहे हैं, तो वो जाहिर है वो कॉम्पनसेशन की बात कर रहे हैं। सभी स्टेक होल्डर्स से हम इसमें बात कर रहे हैं, जो चाहे वो अक्रॉस ऑल स्पेक्ट्रम, सबसे हम बात कर रहे हैं कि किस तरह का रिहैबिलिटेशन पैकेज लोगों के लिए उचित रहेगा। और चाहे वो कंपनसेशन हो, चाहे वो रीसेटलमेंट हो, सभी पहलुओं पर बात हो रही है। हम जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द किसी कंसेंसस पे पहुंच पाएँ और हम एक रिहैबिलिटेशन पैकेज को अंतिम स्वरूप दे पाएँ। एक लास्ट सवाल, पैनिक बहुत है, तो कैसे इस पैनिक से बचा जा सकता है? और दूसरा क्या है कि एक मैसेज इस तरह का जा रहा है कि हम बहुत ही खतरनाक स्थिति में आ चुके हैं। सही पोजीशन क्या है? आप सही व्यक्ति हैं जो बता सकते हैं कि एग्जैक्ट सिचुएशन है क्या जोशीमठ की? देखिए, सिचुएशन अभी बहुत डायनामिक है, तो अभी उसको लेते हुए मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सब कुछ सही है।
तो पैनिक ना करें। ऑब्वियसली हम एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं, सभी लोग जोशीमठ के लोग, हम लोग इससे एक सिचुएशन से जूझ रहे हैं, लेकिन इस समय सभी लोगों को, सभी अक्रॉस ऑल स्पेक्ट्रम लोगों को एक बार साथ में आकर यही अपील कर रहे हैं कि जोशीमठ शहर के लोगों को नुकसान ना पहुंचे, उनकी जो प्रॉपर्टी को क्षति पहुंची है उसको हम किसी न किसी तरीके से हम नियर फ्यूचर में रिकम्पेंस कर सकें। और आगे की जो बात है कि आगे जिस तरह का भी जब इस सिचुएशन से हम निकलते हैं तो जो रीडेवलपमेंट की बात है, रीसेटलमेंट की बात है, तो वो एक साइंटिफिक और सेफ लोकल इकोलॉजी को देखते हुए सेफ स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो की जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया हिमांशु खुराना। उनका ये कहना है कि पहली प्राथमिकता है लोगों की जान सुरक्षित की जाए और जो बिल्डिंग बहुत ही अनसेफ है, सीबीआरआई ने बताया है, उनको डिमोलिश किया जाए और आगे आने वाले समय में मिल के स्टेक होल्डर से बात करके रीसेटलमेंट, रीडेवलपमेंट और रिहैबिलिटेशन पे काम किया जाए।